आज नवरात्रि साधना का छठा दिन है। छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं कात्यायनी। आदिशक्ति माता पार्वती का छठवां स्वरूप है। इस दिन गायत्री मंत्र का जो शब्द प्रकट होता है वो है धीमहि। हम लोग ओम की व्याख्या करने के बाद, भूर्भुवस्सुः की व्याख्या करने के बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य की व्याख्या कर चुके हैं। छठे नंबर पे आया धीमहि। इसके साथ आरंभ होता है तपश्चर्या का, तप साधना का छठवां आयाम, रूपांतरण का प्रारंभ। एक तरह से रूपांतरण अब नए सिरे से होगा पूरा। जो पर्वत कन्या जन्मी थी, उस पर्वत कन्या के अंदर अब अलग अलग ढंग से प्राणों की सघनता, दिव्यता की सघनता जब आ जाती है 5वें दिन, तो छठे दिन रूपांतरण आरंभ हो जाता है। तपश्चर्या जब कठोर होती है तब रूपांतरण आरंभ होता है। रूपांतरण के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में मेटामॉर्फोसिस। ये शब्द बायोलॉजी से लिया गया है। टेडपोल जैसे मेंढक के रूप में बदल जाता है। टेडपोल का आकार तो लंबा सा होता है और मेंढक जो होता है वो वैसा नहीं होता। टेडपोल को देखा जाए तो पहचाना नहीं जा सकता कि टेडपोल ही मेंढक है। रूपांतरण ऐसा होता है जैसे दूध दही में बदल जाता है। दूध और दही में कुछ खास समानता नहीं मिलती, पर ये रूपांतरण होता है, रूप बदल जाता है। मेटामॉर्फोसिस का सही अर्थ होगा कायांतरण। कायांतरण, काया का अंतर, काया बदल जाती है, जिसमें काया अपनी आकृति बदल लेती है, संरचना में परिवर्तन आ जाता है। रूपांतरण एक ऐसा परिवर्तन है जो सर्वांगीण होता है। और ये तपश्चर्या जब अतिसघन हो जाती है तभी इसका आरंभ होता है। गोस्वामी जी इस प्रसंग में जब माता पार्वती की तपस्या का वर्णन करते हैं तो बड़ा विलक्षण वर्णन करते हैं। बड़ा ही ऐसा वर्णन है जिसको सुन के अंदर से स्फुरना आने लगती है। पुनि परिहरे सुखाने उपर्णा, उमहु नाम तब भयउ अपर्णा। नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा मतलब जो बिल्कुल पर्ण भी नहीं खा रही है, अब तो पूरी तरह से अपर्णा हो गई है। देखी उमहि तप खीन शरीरा, क्षीण हो गया शरीर पूरा पूरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ये जो उमा है हमारी पार्वती जी, तप कर रही हैं, प्रकृति की शक्ति तप कर रही है शिव से मिलने के लिए। वो बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस्त्र संवत्सर खाए। 3,000 साल तक उन्होंने केवल वही खाया। आप कल्पना कीजिए, हमारे लिए तो एक दिन भी खाना मुश्किल पड़ जाएगा। एक दिन, एक मिनट, एक घंटा ही खाना मुश्किल पड़ जाएगा। वो 3,000 साल तक खाया। बहुत दिनों तक, हजारों वर्ष तक तो माता पार्वती ने बेलपत्र खाया। ज़मीन में जो बेलपत्र सूख जाती थी, वो उन बेलपत्रों को, बिल्व वन के उन सूखे पत्तों को खाकर रह जाते थे। उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने उवर्णा, उन सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। उमहु नाम तब भयउ अपर्णा, उनका नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा का मतलब होता है जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया है। ऐसी कठिन तपश्चर्या, ऐसी दुर्गष्ट तपश्चर्या ये सामान्य नहीं है, गहन है, गंभीर है। आदिशक्ति माता पार्वती स्वयं ही इस तपश्चर्या कर रही हैं और इस तपश्चर्या के छठवें रूप में उनका कात्यायनी का स्वरूप उभरता है। ये कात्यायनी कौन है? कात्यायनी कात्यायन ऋषि की कन्या के रूप में है। शैलपुत्री अब ऋषिपुत्री का रूप धारण करती है। बड़ा विलक्षण रूपांतरण है। जहाँ वहाँ आई थी पहले नंबर पे, जो हमने देखा था पहले दिन, और उसके बाद बदलते 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 छठे दिन वो ऋषिपुत्री बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रतीक अर्थ ये कहता है कि शैल की जड़ता, शैल में स्थिरता तो है लेकिन जड़ता भी है। ऋषि होने में स्थिरता तो यथावत बनी रहती है, लेकिन जड़ता की जगह चैतन्यता आ जाती है। यहाँ चेतना आ जाती पूरी पूरी। ऋषि चेतना का अधिष्ठान होते हैं, ऋषि चेतना का अनुसंधान करते हैं, ऋषि चेतना में जीते हैं। शैलपुत्री अब ऋषिपुत्री बन गई और वो भी कात्यायन ऋषि की पुत्री। अब माता कात्यायन की कथा कहने के साथ साथ, कात्यायनी कथा कहने के साथ साथ इस बात पर भी विचार करेंगे हम लोग कि कात्यायन कौन है, आखिर इनकी हस्ती क्या है, ये कौन से ऋषि हैं, कहाँ हैं ये। पुराण में, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ऋषि के कृति के पुत्र कात्यायन थे। कति के पुत्र कात्यायन, इनको गोमिल पुत्र भी कहा जाता है। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, छंदो परिशिष्ट, कर्म प्रदीप, स्मृतिकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कात्यायन, श्वेत सूत्र, गुरुहि सूत्र, प्रतिहार सूत्र, धर्म सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद की अभिरसायन की कात्यायन शाखा के जन्मदाता ये कात्यायनी है। बहुत ही दिव्य दृष्टि संपन्न, चेतना के उन्नत आयामों में स्थित कात्यायन ऋषि
इनके पिता हैं कात्यायनी के। कात्यायनी का और कृति गोत्र का एक वर्णन प्रश्नोपनिषद में भी आता है। प्रश्नोपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण हमारा प्रसंग है, और इसमें प्रश्नोपनिषद में भगवान जो हैं ये कहते हैं कि प्रश्नोपनिषद के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने दर्शन को, अपने आयामों को, क्योंकि उपनिषद जो हैं बड़े गहरे हैं, बड़े गूढ़ हैं। वृत्तासुर का वध और किसी चीज़ से किया नहीं जा सकता था। वैसे सब कुछ दान किया जाता है, सब कुछ दान हो जाता है, लेकिन कोई अस्थि दान नहीं करता। कोई अपने शरीर का जीते हुए शरीर को कैसे दे देगा कोई? द्रव्य दान होता है, धन दान होता है, भूमि दान होता है, अन्नदान होता है, लेकिन क्या कोई अस्थि दान करता है? दधीचि ने कहा यदि लोक कल्याण के लिए मुझे अस्थि देना पड़े, मैं अपनी अस्थियाँ देने को तैयार हूँ, आप तैयार रहिए, आप निकाल लीजिएगा अस्थियाँ शरीर में से। ऐसा कहते हैं कि एक लेप किया गया उनके शरीर पर, और एक गौ माता उनके लेप को चाटती हुई चली गई। धीरे 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 मांस हटता चला गया, और उसके बाद वो अस्थियाँ रह गईं। तो अस्थियों को फिर विश्वकर्मा ने वज्र का रूप दे दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं, उन्होंने कहा अस्थियाँ दान करें पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं। दधीचि परम ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति थे। जीवित अवस्था में उन्होंने अस्थियाँ डोनेट की थी। कई उपनिषदों में भी उनकी चर्चा होती है। दधीचि ने योग बल से अपना शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद देवों ने उनकी अस्थियों का अस्त्र बनाया, इसको वज्रास्त्र कहा गया। ऐसे थे ऋषि दधीचि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, लोकोपकार के लिए अपनी अस्थियाँ दान कर दी। उन दधीचि ऋषि के पुत्र थे पिप्पलाद। दधीचि के पुत्र पिप्पलाद। महर्षि दधीचि के इस तरह के देह त्याग के बाद, अस्थिदान के बाद, उनकी पत्नी सुवर्चला ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया, सती हो गई। माता पिता और विहीन पिप्पलाद, कोई उनकी देखरेख नहीं करने वाला। जिन देवों के लिए दधीचि ने अपना अस्थिदान दिया, उन देवों ने आकर उनके पुत्र का हालचाल ही नहीं पूछा। एक ही पुत्र था, पिप्पलाद। दधीचि के पुत्र पिप्पलाद पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे और पीपल के फल खाते थे। कुछ उनको आता नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था, अक्षर ज्ञान भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें ज्ञान इसलिए नहीं मिल पाया कि माता भी नहीं थी उनके पास। माता द्वारा जन्म देते ही पिता ने शरीर त्याग दिया, माता ने भी शरीर त्याग दिया। जन्म के समय से ही उनके माता पिता दोनों न रहे, तो उच्च कुल में, ऋषि कुल में जन्म लेने वाले पिप्पलाद में उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था। न उनको किसी ने भोजन के लिए पूछा, न वस्त्र के लिए पूछा, न किसी ने यह ध्यान दिया तुम्हारा हाल कैसे बना है। वो ऋषि पिप्पलाद नामक जो बालक था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था, और वही पीपल में जो फल लग जाते थे उन्हीं को खाता रहता था। तो उन्होंने आहार संयम की पराकाष्ठा ये कि उन्होंने पीपल के फल खाए। उन्होंने आजीवन जो उन्होंने शुरुआत की थी, और दुनिया को बड़ी आश्चर्य भरी नज़रों से देखते थे, आखिर इस जीवन का, संसार का प्रयोजन क्या है, इसका रचयिता कौन है। जो भी रचयिता है उससे प्रार्थना करते थे, यह जगत के पालनहार, हे जगत की रचना करने वाले, इस जगत की रचना तूने क्यों की? जगत की रचना करके तुमने मेरे जीवन की रचना क्यों की? बस यूँ वो प्रार्थना करते थे, उनके भाव बढ़ते थे। विद्या अध्ययन उन्होंने किया नहीं, पढ़ाने वाला था नहीं कोई। एक महान ऋषि का पुत्र, आयु बीतती जा रही थी, कई वर्ष बीत गए। एक दिन देवर्षि नारद आए, उनको संकेत मिला सूक्ष्म रूप में। तो ऋषि पिप्पलाद से पूछा उन्होंने, भगवान आप कैसे हैं? बोले भगवान। ऋषि पिप्पलाद ने पूछा, हे देवर्षि, आप कौन हैं? हम कौन हैं? ये जगत क्या है? और मेरे इस जीवन का प्रयोजन क्या है? मेरे माता पिता कहाँ गए? मैंने सुना है कि जो बच्चा धरती पर होता है उसके माता पिता भी होते हैं, तो फिर मेरे माता पिता कहाँ गए? इन सब का जीवन ऐसा ही होता है? नहीं पुत्र, सबका जीवन ऐसा नहीं होता। नारद जी बोले कि तुम्हारा जीवन बड़ा असंभव परिस्थितियों में हुआ है। तो पिप्पलाद ने कहा, फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने देवताओं के कहने पर अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए अस्थियों का दान किया। तुम्हारी माता उनके साथ सती हो गई। तो पिप्पलाद ने पूछा, किस कारण हुआ? कि पिता ने इतना उपकार किया, तो हमारी दशा कारण कौन सा देव है? तो नारद ने कहा, पुत्र, जब शनि की दशा आती है तो जीवन में ऐसी विसंगतिपूर्ण घटनाएं घटती हैं। ये शनि के कहने पर ही हुआ है। पिप्पलाद ने कहा, शनि को इसका कारण बताना चाहिए कि क्यों आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ। पिप्पलाद ऋषि महान तपस्वी आत्मा, जन्म जन्मांतर के संस्कार, इसी क्षण उन्होंने आदेश दिया, इसी क्षण शनि अपने स्थान पे से पतित हों और हमें इस दशा का कारण बताएं।
शनि को उसी क्षण पिप्पलाद आना पड़ा, के चरणों में आना पड़ा। और पिप्पलाद ने उनसे पूछा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। शनि ने कहा तुम्हारे पिता का अतुलनीय पुण्य है। पिप्पलाद ने उनसे कहा कि मेरे जीवन की व्यवस्था करना कार्य नहीं था देवों का, हमारे जीवन का मकसद क्या है। जब देव कार्य के लिए हमारे पिता ने अपनी अस्थियां दे दी, शरीर त्याग दिया, तो आपका भी तो कोई कर्तव्य था हमारे प्रति। शनि ने कहा हाँ उनसे भूल हुई। शनि का अभिमान बढ़ गया था प्रभु की लीला, परमात्मा की लीला। पिप्पलाद ने उनसे कहा आपने अपने कार्य का, अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वाह नहीं किया, इसलिए मैं आपको दंडित करता हूँ। दंड के रूप में उनका एक शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से वो हो गया, पैरालिसिस हो गई, हेमी पैरालिसिस हो गई। पिप्पलाद की जैसी अद्वितीय तपस्या थी, उससे उनका पूरा बायां हाथ और बायां पैर। फिर उनके समय ब्रह्मा आए, बोले पुत्र शनि के न होने से अव्यवस्था फैलेगी। ये सब प्रतीकात्मक होते हैं। शनि जो है एक शक्ति है और उनकी शक्ति का प्रतीकात्मक वो ग्रह है।